हे गाइस, आई आल्सो अवेलेबल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन की, उनकी क्या करंट सिचुएशन है। अगर आप कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में डजंट मैटर, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इस टाइम पे। हो सकता है वो कुछ आपसे हाइड कर रहे हों या उनकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस हो इस टाइम पे, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रखी हो। तो चलिए इस चीज़ को अनफोल्ड करते हैं कि क्या सिचुएशन है एंड आपके लिए भी फीलिंग्स चेक करेंगे, राइट। तो आप फॉलो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, और कनेक्ट होने के लिए आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंजल्स को और कमेंट कर सकते हैं, वीडियो और को शेयर भी कर सकते हैं मेरे इस वीडियो और चैनल को, राइट। एंड गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब से देखेंगे ये तभी से उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होना होगी, ठीक है। आप इसे कभी भी देखेंगे, कभी भी क्लिक करते हैं इस वीडियो को, तो ये तभी से आपसे लागू होगी। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के, मेल है फीमेल है डजंट मैटर, आप किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र, कम्युनिटी, एज ग्रुप के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, कम्युनिटी के हैं, डजंट मैटर, आप देख सकते हैं आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है जिनके बारे में आपको जानना है, आप देख सकते हैं। बस इसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिया कीजिए, ठीक है। और अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, और अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं मुझसे या किसी भी टैरो रीडर से। और पर्सनल रीडिंग की गाइस फीस लगती है, तो इसे ध्यान में रखा कीजिए बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग पर्सन पे फोकस कीजिए जिनके बारे में भी आपको जानना है, एंजल से भी कीजिए प्रे। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है करंट में, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है एंजल्स। उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है करंट सिचुएशन ऑफ व्यूअर्स पर्सन। क्या चल रहा है एंजल्स, व्यूअर्स की करंट पर्सन की लाइफ में क्या सिचुएशन है। गाइस व्यूअर्स, आपके पर्सन की बात की जाए, देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना इस टाइम पे डिप्रेस है, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, कंफ्यूज है, डार्क में है, राइट। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में वो चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, चाहे वो रिलेशन की स्टेबिलिटी है, करियर की स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, राइट। बट अभी उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है नहीं, ये डिलेस फेस कर रहे हैं अभी, ठीक है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन में वो डिलेस फेस करें। मे बी वो उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया किसी पर्सन, सिचुएशन या रिलेशन पे, अपने करियर पे, अपनी फाइनेंस पे, अपनी जॉब पे, या फिर इवन रिलेशन पे भी, बट उसका पे ऑफ उनको मिला नहीं है, या जिस तरीके से वो चाह रहे थे वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हुई हैं, ठीक है। वो चाह रहे थे इसमें लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो, बट उनको मिला है चीट, धोखा, कंफ्यूजन, डिलेस, बैलेंस करनी पड़ रही है उनको अपनी सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि एट वंस उनको बहुत सारी चीज़ें टैकल करनी पड़ रही हैं, ठीक है। रिलेशन भी है उनकी लाइफ में, तो एक से ज़्यादा रिलेशन है, डील करना पड़ रहा है कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, स्पेशली लव अफेयर, एंड कुछ के पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनकी फैमिली है, एक तरफ उनका करियर है, एक तरफ जॉब है, वो चीज़ें कि पहले किसको प्रायोरिटीज दूँ, प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करूँ, राइट। बैलेंस, एक तालमेल बनाना बिठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और तो और उनको चीटिंग्स भी मिल रही हैं कहीं ना कहीं से, ये फाइनेंशियल उस पर भी हो सकता है, या किसी लव रिलेशन में वहाँ से भी, ठीक है, जिसके कारण वो डार्क में है, ठीक है। या उन्होंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था अपनी टेम्पटेशन के कारण, या किसी, ठीक है, कि ये सोच करके कि उनको लॉन्ग टर्म का बेनिफिट हो जाएगा, बट वो चीज़ें कहते हैं ना कि जैसा होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ उनको पैसों का फटका लग गया है, तो वो अपनी लाइफ में ना किसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करें, कुछ कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, कोई न्यू स्टार्ट, उनकी लाइफ में ग्रोथ हो, तो उनको किसी ना सूचना का, कहते हैं ना, किसी के कॉल मैसेज का, तो बेसब्री से वो, उनको वेट है, वो चाह रहे हैं, किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई मनी रिलेटेड कॉल मैसेज एक्सपेक्ट करें कि उनको वो ऑफर मिले, या फिर इवन रिलेशन वाइज भी आपसे भी हो सकता है, अगर आप, आपसे वो एक्सपेक्ट करें, आपके रिलेशन में अगर अभी तालमेल नहीं है, या कन्फ्यूजन बनी है, कमिटमेंट नहीं है, या, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन आपसे भी है उनको, नो कॉन्टैक्ट है तो आपसे भी, या आपको करना चाह रहे हो कम्युनिकेट, राइट। चलो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं, जस्ट मून का कार्ड क्यों है व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज में।
मून का कार्ड क्यों है? देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, मून को के कार्ड को क्लैरिफाई करी थी, तो देखो किसी सिचुएशन से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, बहुत मतलब कर रहे हैं, काफ़ी स्लो मोमेंट है, क्योंकि सोच समझ करके उनको सब कुछ लेना पड़ रहा है अपना कदम, क्योंकि देखो जिस भी सिचुएशन में है ना वहाँ चीटिंग्स हैं, डेंजर है, धोखे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। दैट्स वाई गाइस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक ये राशि ये साइंस अनफोल्ड हुए हैं। जुलाई मंथ किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है, नंबर 7, 777, नंबर 1, नंबर 15, नंबर 17, 18, चलिए राइट, देखा मूव ऑन करना चाह रहे हैं किसी ऐसे सिचुएशन से ना, मैनिपुलेटिव सिचुएशन से, ऐसी कोई डेंजर सिचुएशन है, कोई डिसीटफुल सिचुएशन है, अब वो रिलेशन हो सकता है, ठीक है, किसी से रिलेशन में है, वहाँ डिसीट है, कोई थर्ड पार्टी, राइट, वहाँ से वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, या अपने डाउट से, फियर से उस पर विक्ट्री पाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर मनी की ही कोई ऐसा सिचुएशन है, तो उसको देखो, उसको डिफीट कर उसमें सक्सेस चाह रहे हैं, और ऐसी मैनिपुलेटेड कोई पर्सन है, सिचुएशन है, उससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं, उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं। एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? टेम्परेंस का कार्ड क्यों है एंजल्स? व्यूअर्स के पर्सन की सिचुएशन में क्या है, टेम्परेंस क्यों है व्यूअर्स के पर्सन की सिचुएशन में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, राइट। देखिए किसी सिचुएशन से वॉक अवे की ही एनर्जीज हैं, बहुत टाइम से बैलेंस करें किसी दो सिचुएशन में, राइट, चाहे वो मनी की सिचुएशन थी, रिलेशनशिप की सिचुएशन थी, कि मनी में भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक से ज़्यादा मनी करियर, या एक से ज़्यादा, ठीक है, जॉब कर रहे थे, तो दो जॉब में, दो करियर में भी तालमेल बिठाना मुश्किल होता है, तो एक जॉब से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, क्विट करना चाह रहे हैं, या तो ये हो सकता है, या फिर दो सिचुएशन थी, एक तरफ आप थे, एक तरफ थर्ड पार्टीज थी कोई, या थर्ड सिचुएशन थी, वहाँ जगल कर रहे थे या बैलेंस बहुत टाइम से कर रहे थे, तो अभी उस सिचुएशन से, एक सिचुएशन से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये उस सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, सीक्रेट है, डिसेप्शन है, चीटिंग्स है, ठीक है, कन्फ्यूजन है, डार्कनेस है, ठीक है, तो ये मुझे आपकी एनर्जीज तो नहीं लग रही है, किसी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पर्सन में है, ठीक है, जहाँ इनको मैनिपुलेशन है, चीटिंग्स है, डार्क है, टेम्पटेशन दिया गया इनको, और फिर देन बाद में इनको ट्रैप किया गया, चाहे मनी के ट्रैप में, चाहे रिलेशन के ट्रैप में, एंड देन इनको डिसीव किया गया, ठीक है, तो ये वहाँ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, कुछ इनके पैटर्न भी हो सकते हैं, वहाँ से भी वॉक अवे कर, पैटर्न से रिलीज करना चाह रहे हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं, एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस कुछ इनके चल रहे थे, तो अभी वो हीलिंग पे हैं, ठीक है, मे बी ये कुछ रेमेडीज कर रहे हों, या फिर हीलिंग करते हों, किसी तरह ना किसी तरीके से, तो इनका वो, ठीक है, बैगेज रिलीज हो रहा है, अगर बैगेजेस भी था किसी रूप में, तो ठीक है, इस तरह के, और किसी सिचुएशन या पर्सन में थे तो ये खुद ही वॉक अवे कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है, और लेकिन थोड़ा स्लो एनर्जी से लेकर, फिर सोच समझ करके इनको प्लानिंग के साथ, ठीक है, हर चीज़ करनी पड़ रही है, क्योंकि ईजी नहीं है सिचुएशन इतनी इनके लिए, जिस भी सिचुएशन में ये ट्रैप है या बैलेंस करते आ रहे हैं, ठीक है। एंड जस्ट 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? दैट्स वाई आपके रिलेशन में भी डिलेज होंगे गाइस, आप भी डिलेज फेस कर रहे होंगे, कि आपको कमिटमेंट नहीं होगा, या नो कॉन्टैक्ट है, तो बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट है, या स्टेबिलिटी नहीं है, या अबंडेंट नहीं है आपके रिलेशन में, अबंडेंस की कमी है, मेटेरियलिस्टिक या किसी तरीके के, ठीक है, लॉयलिटी की कमी है, क्योंकि आपके पर्सन भी डिसीटफुल हो सकते हैं, ठीक है, फियरफुल डिसीटफुल पर्सन हो सकते हैं, तो वो अपनी खुद की कमियों को भी रिलीज करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, वो टोटली, ठीक है, खुद पे ही फोकस कर रहे हैं, राइट। एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स को एस ऑफ सोर्स है, कंफ्यूज है, जैसा मैंने कहा, डार्क में है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्लियरिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं, एक एक चीज़ पे, एक सोल्यूशन पे, एक डिसीजन पे, ठीक है, होना चाह रहे हैं, को अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे वो रिलेशन है, करियर है, या जॉब है, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन को टैकल कर रहे थे या कंफ्यूज थे उसमें, बहुत सारी सिचुएशन में, ऑप्शंस में, ठीक है, कंफ्यूज थे, डार्क में थे, तो अपनी लाइफ में क्लियरिटीज चाह रहे हैं, ठीक है, कि उनके लिए क्या राइट है, सोल्यूशन चाह रहे हैं कि कैसे विक्ट्री अचीव कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को अचीव किया जा सकता है जिसे ये चाह रहे हैं, चाह तो ये एक ही चीज़ रहे, ठीक है, एक ही, मैंने कहा ना एक से ज़्यादा इनके पास है, तो अभी ये है कि इनको एक से ज़्यादा का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, तो ठीक है, एडवांस इतनी नहीं हो सकती, अब एक चीज़ को ही फुलफिल करेंगे ये एडवांस, ठीक है, एंड अगर रिलेशन में भी थे, एक से ज़्यादा ऑप्शंस थे, तो ऑप्शंस को कट करके, ठीक है, कट करके ये एक डिसीजन पे आना चाह रहे हैं, ठीक है, एक डिसीजन, एक चॉइस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है,
और अपनी कन्फ्यूज़न थी, डाउट्स थी, उसको भी एंड कर रहे हैं ये, ठीक है, करना चाह रहे हैं। किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं था इनके पास तो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, राइट। इनको क्लियरिटीज मिल भी रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखो, ये फोकस तो अपने खुद पे ही है, ठीक है, चाहे ये थर्ड पार्टीज में है या किसी थर्ड सिचुएशन में, लेकिन फोकस इनका अपने पे ही बना हुआ है, इनकी अपनी सिचुएशन पे, लाइफ की, क्योंकि इनकी सिचुएशन में इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस हैं, ठीक है, इनकी खुद की लाइफ सिचुएशन में भी, इनकी एनर्जीज में भी। तो ये इस चीज़ ये टाइम पे ना एक्नॉलेज कर रहे हैं ये हर चीज़, क्योंकि ब्लॉकेजेस जब बढ़ जाती है ना तभी एक्नॉलेज करना पड़ता है, ठीक है, तभी तो ध्यान करते हो। जब भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तो कोई किसी का ध्यान नहीं जाता ना, जब भी कोई मुसीबत होती है तभी ध्यान आता है कि ओ अभी इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो वही बात है, ठीक है। पेज ऑफ फैंस क्यों है एंजल्स व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज में क्या चाह रहे हैं। आई प्रेस्टेस्ट, ठीक है, किसी से या तो ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं कि इनको रिसीव हो जाए, ठीक है, क्लियरिटीज लेना या देना चाहते हैं, इनको चाहिए क्लियरिटीज। और ये कोई सिक्योरिटी होती है कि आप भी हो सकते हैं कि अभी जिनकी बातचीत बंद है या आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में, तो ये आपसे, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको क्लियरिटीज देना चाह रहे हैं और आपसे भी क्लियरिटीज चाहते हैं ये, ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। और ये भी हो सकता है गाइस कि इन्होंने करियर जॉब में कहीं अप्लाई किया हो, ठीक है, वहाँ से इनको वेट है कोई कॉल मैसेज का या प्रमोशन का, ठीक है, इस तरीके की कोई न्यू किसी सूचना का, इनके करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, अगर ये ठीक है, तो जैसा रेजोनेट है वैसा लीजिएगा। और कोई थर्ड पार्टीज है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टीज है, मैनिपुलेटिव सिचुएशन है, डार्क, या कोई मैनिपुलेटिव कोई थर्ड पार्टीज है इनकी लाइफ में, तो ये उसको, ठीक है, ये उसको कट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि वो इनको रियलाइजेशन है कि वो सिक्रेटिव है, ठीक है, वो चीट करती है, वो मैनिपुलेट करता है या करती है इनको, ठीक है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, थर्ड सिचुएशन है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो क्योंकि इनमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा भी, ठीक है, एक बदलाव चल रहा है, बहुत ज़्यादा मिच्योर हो रहा है, मेंटली भी, इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअली भी, राइट। इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उनको आभास हो रहा है अपनी, ठीक है, इन सब अगर कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है ना, डेंजर सिक्योरिटी कोई ऐसा है भी, या कोई सिचुएशन ऐसी होने भी वाली, कोई इनको चीट करने वाला डिसीजन कर भी रहा है, तो इनको वो चीज़ों का आभास हो रहा है, इनके ड्रीम्स के थ्रू हो रहा है, इनको इंट्यूशंस के थ्रू या किसी तरीके से इनको, ठीक है, तो ये उसको कट करना चाह रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है, चाहे वो वर्क एरिया से, चाहे लव रिलेशन से, चाहे जहाँ से भी हो, ठीक है। इट इज़ लियो लिब्रा क्वेस्ट जमुना भी एनफोल्ड हो चुकी है, राशि सभी हैं, ठीक है, राशियों की फिक्र ना कीजिए गाइस। नंबर 6, ये जून का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है, जून का लास्ट वीक, अब तो लास्ट वीक ही है, ठीक है, 111 11 किसी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकता है, ये सिंक्रोनिसिटी आपको रिसीव हो रही हो, 111 11 की, 777 की, तो आपके लिए कुछ हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। जुलाई का मंथ आपके पार्टनर से आपसे किसी तरीके से रेजोनेट हो सकता है, जून का मंथ, मार्च का मंथ, फरवरी का मंथ, जनवरी का, अप्रैल का इवन मंथ, राइट। 4 ऑफ कप्स, राइट। स्टेबिलिटी चाह रहे हैं गाइस अपने रिलेशन में और लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, ठीक है, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, एक ऐसे ऑफर का वेट है इनको, चाहे वो करियर वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो या फिर रिलेशन वाइज हो, इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हो, ठीक है। अभी इनके पास ऑफर्स हैं बट उसमें इनको, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं लगती, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगता है, चाहे वो करियर का है, फाइनेंस का ऑफर है या फिर रिलेशन का ऑफर है, ठीक है, ये चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म का स्टेबिलिटी वाला कोई ऑफर, ये अपनी करियर में भी, फाइनेंस में भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और अपनी सिचुएशन में भी और अपनी रिलेशन में भी, ठीक है, अगर ये मैरिड है, अनमैरिड है, व्हाट डजंट मैटर, अपने रिलेशन में ये स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है, एक अनमैरिड है तो एक ऐसा स्टेबल रिलेशन चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज में भी हो, ट्विन फ्लेम तो अपने काउंटर पार्ट को चाह रहे हैं, अगर जितने लोग ट्विन फ्लेम है तो, ठीक है, और ये कार्मिक सर्कल्स में हो सकते हैं आपके पार्टनर्स टाइम पे, ठीक है, और मैरिड ही हो आप लोग तो सेलिब्रेशन चाह रहे हैं अपने रिलेशन में, ठीक है, अपने रिलेशन में तो स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन चाह ही रहे हैं, लाइफ में भी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, करियर, जॉब, फाइनेंस में भी लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी हो। मे भी अभी इनके पास कैलेंडर में जो अवेलेबल है ऑफर्स, चाहे वो रिलेशन से रिगार्डिंग है, चाहे करियर, जॉब, उनमें इनको पोटेंशियल नहीं लगता है, लॉन्ग टर्म का स्टेबिलिटी नहीं लगती है, ठीक है, तो ये अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा निराश हैं और खुद को आइसोलेट ही किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो इनको ऑफर मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे करियर के हैं, जॉब के हैं, फाइनेंस के, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, ये कुछ ऐसा, ठीक है, स्टेबल ऑफर चाह रहे हैं, ठीक है, और रिलेशन में तो ये चाह रहे हैं कि, ठीक है,
मे बी आप लोग इनसे ना अभी नो कॉन्टैक्ट में है, मेरे कुछ व्यूअर्स बातचीत बंद है या सेपरेशन में है या कम्युनिकेशन में भी है, तो आपसे कमिटमेंट नहीं है अभी इनका, या आपसे स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये आपसे चाह रहे हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि लाइफ में इनके तो ऑप्शन है, वहाँ तो सेटिस्फाइड है नहीं है, ठीक है, और वहाँ उनको ऑफर अवेलेबल है रिलेशन से रिगार्डिंग भी, तो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं है, वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक, और उनको लगता नहीं है उन उन रिलेशंस में ना, उन ऑफर्स में, उन ऑप्शंस में, उन थर्ड पार्टीज में, अगर कोई लव रिलेशन वाली है, स्पेशली लव अफेयर वाली, तो उनमें स्टेबिलिटी लगती नहीं है, ये आपका ही ऑफर, एक लॉन्ग टर्म का ऑफर चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, और करियर मनी वाइज भी इनको ऑफर अवेलेबल है फाइनेंस से, लेकिन इनको उनमें पोटेंशियल नहीं लगता है, या कुछ फिशी लगता है, डेंजर लगता है उसमें भी, जैसे थर्ड पार्टीज के ऑफर में लगता है, ठीक है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करें, ठीक है, आइसोलेट है अभी बहुत ज़्यादा। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स को चलो ले लेती हूँ, अभी एक और लूँगी मैं। तो देखो डिलेज चाहते हैं एंड हो जाए इनकी लाइफ के, ब्लॉकेजेस एंड हो जाए, ठीक है, इनको हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिले, जजमेंट का कार्ड है, इनके साथ भी अब कुछ बेहतर हो, अगर ये इन्होंने कुछ गलती की है तो ये भगवान से ये भी अपोलॉजी कर रहे हैं कि भगवान मेरी गलतियों को माफ़ कर दें और अब मेरे लिए बेहतर समय स्टार्ट कर दें, मेरे लिए सब चीज़ों में बेहतरी कर दें, ठीक है, और इनके साथ अगर कोई ऐसा गलत कर रहा है, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन में ऐसे लोग इनके चीट करें, डिसिट करें, लॉसेस दे रहे हैं, इनको मैनिपुलेट करें, चाहे करियर वाइज है चाहे रिलेशन वाइज, तो ये माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये चाहते हैं भगवान से कि भगवान उन लोगों को, ऐसे लोगों को या ऐसी सिचुएशन को एंड कर दें इनकी लाइफ से, ठीक है, और अब कुछ इनकी लाइफ में चेंजेस कर दें बेहतर, ठीक है, और अब ये ऐसे डिसीजन लेना चाह रहे हैं ना अपनी लाइफ में जिससे कि इनको, ठीक है, लाइफ में ना लॉसेस ना हो अब, ठीक, और वो स्टेबल रहें लॉन्ग टर्म को, जैसे मैंने बताया, चाहे रिलेशन वाइज भी चाहे करियर वाइज भी, और अगर इन्होंने आपसे नो कॉन्टैक्ट किया था, सेपरेशन किया या आपके लिए कुछ गलत किया, तो उसका भी पश्चाताप कर रहे हैं ये, ठीक है, अभी आपके लिए भी सब कुछ राइट करना चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें काफ़ी अपनी लाइफ में, 10-10 है, कुछ कंप्लीशन की एनर्जी से कुछ एंड करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, जैसे मैंने बताई दिया, कार्मिक रिलेशन के रूप में हो सकती है वो, कार्मिक सिचुएशन कार्मिक बैगेजेस के रूप में हो सकती है, कोई कार्मिक थॉट पैटर्न या फिर कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हो सकता है, कोई कर्स हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज़ें अब एंडिंग पे ही हैं, और एंडिंग चाह भी रहे, भगवान से भी प्रे करें कि वो चीज़ें एंड हो जाएं, ठीक है, इनकी लाइफ के ब्लॉकेजेस एंड हो जाएं, इनकी लाइफ की हार्डशिप एंड हो जाए अब, और अब ठीक है, चाहे आप वो रिलेशन वाइज हार्डशिप फेस करें या करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, हेल्थ वाइज, वो हार्डशिप एंड हो जाए, और ऐसे मैनिपुलेटिव लोग इनकी लाइफ से एंड हो जाएं, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में, थर्ड सिचुएशन के रूप में वो एंड हो जाए, और ये इनको अवेकनिंग हो रही है, और ये एंड करना भी चाह रहे हैं, और अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो अपने काउंटर पार्ट की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, ये, और इवन मतलब आप मेरे व्यूवर्स की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, और मेरे इसमें से मेरे कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, राइट, तो ये चीज़ें चल रही है, अपनी स्ट्रेंथ देखो, स्ट्रेंथ काफ़ी इनको लगानी पड़ रही है इस टाइम पे, ठीक है, अकेले हैं क्योंकि ये अकेले ही हैं इस टाइम पे, ठीक है, कोई भी कार्ड में कपल नहीं आया है इनके, अकेले ही हैं अपनी सिचुएशन में, अकेले पड़ गए, काफ़ी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में जिस कोई भी है ना इनके सराउंडिंग में, इनके लिए मैनिपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इनको ठीक है चीट डिसीट करने की, इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो करियर एरिया से, जॉब एरिया से, या लव, ठीक है, लव अफेयर में, ठीक है, या कोई भी आपके अलावा ना इनको ओवर पावर करने की कोशिश करें, तो इनको काफ़ी स्ट्रेंथ रखने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, नंबर 8 या अगस्त का मंथ आपके पार्टनर से रेजोनेट कर सकते हैं किसी तरीके से, अक्टूबर का मंथ नंबर 10, नंबर 20, ठीक है, नंबर 4 भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं आपके पार्टनर से, वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, राइट, तो ये सिचुएशन है आपके पार्टनर की अभी करंट में, ठीक है, तो काफ़ी देख रहे हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं वो, ठीक है, ताकि वो ऐसी एनर्जीज को, ठीक है, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को डिफीट कर सके, राइट, पछाड़ के बढ़ सके अपनी सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ, आपकी तरफ, अगर आप लोगों के रिलेशन में स्पेशली नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, डिलेज है, कमिटमेंट नहीं है, या इम्बैलेंस है, तो उसको बैलेंस कर सके, राइट, आपके लिए फीलिंग्स चेक कर ले, एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए करंट में क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है इनके मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, हीलर हो सकता है आपके पार्टनर, आप या आपके पार्टनर मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, नहीं तो देखो आर्मी वगैरह से भी कुछ के लिए हो सकते हैं, नहीं तो मेंटोर हो सकते हैं किसी तरीके के, बैंकर हो सकते हैं, बैंक वगैरह में काम करते हो, फाइनेंस किसी उसमें काम करते हैं, सीईओ हो सकते हैं किनके, ये चीज़ें हैं, मैनेजर हो सकते हैं, या ऐसी पोस्ट हासिल करना चाह रहे हैं,
ठीक है। मेडिकल फील्ड उससे हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के स्थान पे, व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर के एंजल्स। किंग ऑफ वाटर, वाह। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बट इमोशन को अभी बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है, आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि सिचुएशन उनकी लाइफ की, तो उनकी सिचुएशन मैंने आपको अनफोल्ड करके बता दिया। हार्डशिप है उनकी लाइफ में, मैनिपुलेशन चल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में डिसीट चल रहा है, डिलेस चल रहे हैं। ठीक है, हर तरीके के, फाइनेंशियल हो सकते हैं, हेल्थ हो सकते हैं, कोई मैनिपुलेटिव रिलेशन या सिचुएशन में हो सकते हैं उस, ठीक है, उसके कारण ही इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ अभी कंट्रोल कर रखा है, लेकिन प्यार बेइंतहा करते हैं आपसे, जेन्युइन लव आपसे करते हैं ये। ठीक है, इमोशन आपके लिए भरपूर है, कूट कूट के भरे हुए हैं आपके लिए, इनके लिए इनके इमोशंस। आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं ये। 6 ऑफ हार्ट, राइट। यस, आपके साथ बैलेंस करना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने इनजस्टिस किया है आपको, आपसे। ठीक है, क्योंकि इनकी सिचुएशन में कहीं ना कहीं इनकी ये सिचुएशन थी, ये किसी ऐसी सिचुएशन में थे उसके कारण से, या इनके खुद के ऐसे ब्लॉकेजेस थी। ठीक है, या इनको फाइनेंशियल इशू था, ये थर्ड पार्टीज में थे, उस वजह से ना ये कार्मिक सिचुएशन में थे, उस वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया। ठीक है, आपको इग्नोर किया, आपसे इनका इनजस्टिस रहा है, तो अभी आपसे बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड से तो देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने, या तो इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी आपसे, ठीक है, या आपने इनसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी थी, राइट। तो अभी ये बाउंड्रीज को ब्रेक करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी कहते हैं ना कि ये चट्टान से भी कूद जाएंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए। देखिए घोड़ा कैसे चट्टान से कूद रहा है ना, पहाड़, तो ये किसी चट्टान से कूदना हो, पहाड़ी से कूदना हो, वहाँ से भी कूद के आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। अभी ऐसा है कि तो कोई खाई भी पार कर दिया ना तो पार कर लेंगे आपके लिए, ये है। ठीक है, क्योंकि कितना भी डेंजर है, कितना भी ब्लॉकेजेस है, सब पार कर लेंगे आपके लिए। तो आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, इस रिलेशन के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन में पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं, लव मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन के डेंजर्स को, ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चाह रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, लेकिन वही पैशन अट्रैक्शन कभी गुस्से में भी चेंज हो जाता है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस इनके अभी ऐसे हैं। ठीक है, और आप लोग भी अफेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ों से, तो ठीक है, दोनों तरफ से भड़क जाती है बातें। और ऐसे लोग भी हैं आपके रिलेशन में भी ये मैनिपुलेशन चलता हो। ठीक है, ये इनकी तरफ से कोई मैनिपुलेट कर रही है, कोई भी मैनिपुलेट कर रहा हो आप लोगों की सिचुएशन में भी, रिलेशन में भी, क्योंकि उनकी लाइफ में तो चल ही रहा है ना मैनिपुलेशन, उनकी सिचुएशन में तो। ठीक है, और वो लोग कहीं ना कहीं अगर आपसे किसी तरीके से वो हैं, ठीक है, तो आप लोगों को भी करते होंगे मैनिपुलेट, आपकी सिचुएशन को भी, रिलेशन को भी करवाने की या करने की कोशिश करते होंगे मैनिपुलेट। फूल का कार्ड, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं गाइस, न्यू बिगनिंग, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अगर स्पेशली आप नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, लीस्ट कॉन्टैक्ट में, ब्रेकअप सिचुएशन है, आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और कॉन्टैक्ट में भी हो तो भी इसमें एक बैलेंस चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ एडवेंचर करना चाह रहे हैं हम लोगों से के साथ। ठीक है, राइट। अभी इन्होंने क्या ना बीगुल बजा दिया जीत का, कि मैं जीत के ही रहूँगा, इस रिलेशन में बैलेंस करके रहूँगा, इसको अचीव करके रहूँगा, चाहे कितनी भी ब्लॉकेजेस है, कोई कितनी भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ले, इवन आप भी क्रिएट कर लो या उन्होंने भी क्रिएट कर रखी थी, अब सारी ब्लॉकेजेस को ब्रेक कर देंगे, सारी बाउंड्रीज को वो ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भगवान, कहते हैं ना, ये भगवान ने उनको रियलाइजेशन करवाया, भगवान एंजल्स ने, ईश्वर का आगाज़। ठीक है, तो और क्या है एंजल्स व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज में, व्यूवर्स के लिए फीलिंग्स क्या है उनकी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वाटर, राइट। रीयूनियन चाह रहे हैं आप लोगों से, अगर नो कॉन्टेक्ट में हो, सेपरेशन में हो गाइस, तो आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं। ठीक है, और सेलिब्रेशन ही चाह रहे हैं आप लोगों से, कॉन्टैक्ट में भी हो तो आपसे किसी न किसी तरह का गेट टुगेदर, कोई ना कोई सेलिब्रेशन, कोई जॉयफुल मोमेंट। कमिटमेंट नहीं हुई आप लोगों की, तो कमिटमेंट देना चाह रहे हैं आप लोगों को। थ्री ऑफ अर्थ, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपनी करियर, जॉब या अपनी किसी और सिचुएशन पे, ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा, अगर थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन पे एफर्ट्स किया, तो अब ये रिलेशन पे उनकी नज़र है कि ये रिलेशन तो उन्होंने इग्नोर ही किया है, तो अभी इस पे एफर्ट्स करना है, आप पे एफर्ट्स करना है, आपके लिए एफर्ट्स करना है। ठीक है, और आपके रिलेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, और इस रिलेशन में, ठीक है,
यूनियन अचीव करना है, हारमोनी अचीव करनी है, सेलिब्रेशन अचीव करना है, इसको क्रिएट करना है, ठीक है, इस रिलेशन को। 4 ऑफ फायर, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है। आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, मैरिड हो तो इस रिलेशन में फर्दर सेलिब्रेशन स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, राइट, और हारमोनी चाह रहे हैं, इसमें लव रोमांस चाह रहे हैं, मधुरता, एक मधुरता चाह रहे हैं आपसे, रीयूनियन, यूनियन की एनर्जी से यूनियन होकर रहेगा, सन की इधर से भी एनर्जी से। तो ठीक है, देखिए बैक टू बैक कार्ड, वाओ, लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अभी इतना ही ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपसे मैरिज नहीं हुए तो ठीक है, मैरिज आपसे ही करना चाह रहे हैं। देखा, मैंने बताया था ना आपको कि वो ऐसा एक ऑफर चाह रहे हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। अगर उनकी लाइफ में ऑप्शंस भी हैं, एज अ लव है, चॉइसेस भी हैं, ठीक है, किसी और रिलेशन में भी, वहाँ अनसेटिस्फाइड है, वहाँ फुलफिल नहीं है, वहाँ उनको पोटेंशियल नहीं लगता, लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी नहीं लगती है, म्यूचुअल उसमें गिव एंड टेक नहीं लगता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं लगता है, ठीक है, उनको कंपैटिबिलिटी नहीं लगती है, ठीक है। तो वो ऐसा एक रिलेशन चाहते हैं जिसमें म्यूचुअल लव हो, हारमनी हो, केयर हो, कंपैटिबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें पोटेंशियल हो, और वो पोटेंशियल आप में लगता है, ठीक है। तो आपसे अगर शादी नहीं हुई तो आपसे वो शादी करना चाह रहे हैं, घर बसाना चाह रहे हैं, ठीक है अपना, क्योंकि सारे कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, सन का कार्ड, लवर्स का कार्ड, राइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सब कार्ड एक मैरिज कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, राइट। मैंने पहले बता दिया था इस कार्ड को देख के कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके प्रोवाइडर बनना चाह रहे हैं, राइट, और इस रिलेशन में एक बेटर चेंज चाहते हैं, हैप्पीनेस अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, हारमनी, जॉय, रोमांटिक टाइम, लव, हैप्पीनेस, ठीक है, क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर मैरिज नहीं हो तो वो भी इसे मैरिज करना चाह रहे हैं, और मैरिड हो तो फर्दर इसमें सब क्रिएट करना चाह रहे हैं गाइस, राइट। बहुत ज़्यादा आपको, आपसे उनको फुलफिलमेंट लगती है, कहते हैं लाफिंग बुद्धा, ये आपसे लक भी है, गुड लक भी है उनको, हैप्पीनेस भी है, ठीक है, फुलफिलमेंट भी है आपसे उनके रिलेशन में, और आप होते हो तो ग्रोथ भी है उनकी लाइफ में हर तरीके की, इमोशंस भी बैलेंस करते हो उनको आप, हर तरीके से उनको सेटिस्फाइड करते हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, रोमांटिकली, आप एक कंपैटिबल पार्टनर हो, और उनको सपोर्ट भी करते हो उनकी ग्रोथ में, ठीक है, उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट। सन, सन चाहते हैं इस रिलेशन में, ठीक है, मीन्स सन मीन्स क्या, हैप्पीनेस, सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, जॉय, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, राइट। तो ये है आप लोगों के लिए फीलिंग्स, और उनकी इंट्यूशन उनको इस चीज़ के लिए गाइड कर रही है, आपसे रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, जितने लोग रीयूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन की भी वही एनर्जीज है, वो भी इसी एनर्जीज में है, ठीक है, आपके बिना कह रहे हैं ना तड़प रहे हैं वो, आप लोगों से दूर हैं, या नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, या बातचीत नहीं हो रही है, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तड़प है उनको, ठीक है। अभी आपसे बस यूनाइट होना चाह रहे हैं, और इस रिलेशन में वही मोमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं जैसा कभी हुआ करता था, हैप्पी वाला हारमोनी, आप, ठीक, इसमें सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, तो सेलिब्रेशन तो होगा ही होगा आप लोगों का, वो सोच रहे हैं, देखियो कोई ना कोई सेलिब्रेशन, अगर अनमैरिड हो तो ये इंगेजमेंट का सेलिब्रेशन, मैरिज का सेलिब्रेशन सोच रहे हैं आपसे हो, ठीक है, और मैरिड हो तो फर्दर कुछ सेलिब्रेशन, ठीक है, फर्दर किड्स वगैरह का, या कोई और सेलिब्रेशन हो वो चीज़ का, राइट। रीयूनियन रिकन्सिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी से, स्ट्रॉन्ग वाइब्स है आपके पार्टनर की, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो, और कॉन्टैक्ट में भी हो तो ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाइब्स है कि आपके रिलेशन में कुछ बेटर चेंजेस हो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो आप लोगों की, ठीक है, जैसा आप चाह रहे थे, कुछ स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, तो वो चीज़ें हों, लव, लव हो, लव मेकिंग हो, देखो लव तो चाहे कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, फीलिंग्स तो है, उनकी इच्छा तो है, फील भी कर रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हारमनी आपसे, फुलफिलमेंट आपसे ही लगती है उनको, ठीक है, फुलफिल्ड आप ही करते हैं उनको, तो नो कॉन्टैक्ट वाले से तो पहले कॉन्टैक्ट होगा, देन फर्दर होगा ना, ठीक है, यूनियन होगा देन, और कॉन्टैक्ट नहीं हो तो डायरेक्ट ये चीज़ें हो जाती है, हो जाएंगी, ठीक है, तो होंगी तो सभी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की, आपके लिए, एंड जस्ट नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं, क्या कुछ एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं, जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन, सो वी हैव द जस्टिस एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, चलो इतना ही लेते हैं, ठीक है। 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स में आया है, देखो लड़ाई झगड़े को वो अवॉइड करना चाहेंगे, ठीक है, ये इसमें उनको चैलेंजेस हैं आपकी तरफ बढ़ने में, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है, तो देखो या तो उनके खुद का भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है ना,
जैसा मैंने बताया, या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले लोग भी ऐसे मैनिपुलेटिव एज ए थर्ड पार्टी, एज ए थर्ड सिचुएशन, ठीक है, जिनकी वजह से आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, या उनको कोई रोकता है आपकी तरफ बढ़ने से। तो वो देखो, कोई रोकता है तो वो क्या उनकी खुद की थॉट्स रोक रही हैं, फियर डाउट्स रोक रही हैं, उनका ईगो रोक रहा है, तो वो उसको उससे भी, अपनी थॉट से भी, अपनी ईगो से भी, अपनी डाउट फियर से भी भिड़ के आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपसे बात करेंगे, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में हो तो यूनियन करेंगे, ठीक है, करेंगे। और ये कोई और लोग हैं रोकते हैं, ठीक है, चैलेंज क्रिएट करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है, एनिमीज है, इंटर्स है, इंटरफेरेंस है किसी तरीके का, तो वो उनसे भी भिड़ेंगे, उनको कट करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपका ही ऑफर चाहते हैं, तो आपको ये ऑफर वो देने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, वापस से मेमोरीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप लोगों की रिलेशन में हो तो ऑब्वियस से ये हारमोनियस टाइम, हैप्पी टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे, ठीक है, एक लविंग टाइम। तो बस आप लोग कोई ऐसी बात मत कर देना जिससे कि पास्ट में कोई ऐसी बात रही हो कि मुझे क्यों नहीं सेलेक्ट किया था, या मुझे क्यों नेगलेक्ट किया था, या थर्ड पार्टीज में क्यों थे, थर्ड सिचुएशन में क्यों थे, या ये लड़ाई झगड़ा किया क्यों किया था, या इसकी वजह से क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, ऐसा आप लोग भी, ठीक है, कोशिश करना कि ये मुद्दे ना अराइज हो वापस से, जब भी आपका ये बात होती है या आपका रियूनियन होता है, आपसे कॉन्टैक्ट होता है आपके पार्टनर का, तो ठीक है, आप भी पीस मेंटेन करने की, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करना, ठीक है, राइट। अननेसेसरी चीज़ों को, नेसेसरी चीज़ें हैं वो बात कीजिए, डाउट है, फियर है, कोई इश्यूज़ हैं तो उसको डिजॉल्व कीजिए, वो भी पीसफुली। अननेसेसरी चीज़ों को, लोगों को, बातों को, मुद्दों को परे करिए, ठीक है, हट कीजिए उस पर बहस करने की, या उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा अपने रिलेशन में, या कोई और क्रिएट करवा रहा है उसकी वजह से अपने रिलेशन में, ठीक है, अच्छा वो करने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, राइट। आपके पार्टनर आपसे बैलेंस ही करेंगे, ठीक है, जस्टिस करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बैलेंस करेंगे, जस्टिस करेंगे, ठीक है, जिस भी तरीके का आप जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कुछ लोग कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कमिटमेंट भी मिलेगा आप लोगों को। मैरिड थे तो फर्दर आपके लिए सब बढ़िया ही होगा, ठीक है, आपके फेवर में ही होगा। अनमैरिड थे तो मैरिज का कमिटमेंट भी मिलेगा। किसी तरीके से भी, जिस भी तरीके से इनजस्टिस हो रहा था आपके रिलेशन में, वो आपके लिए जस्टिस करेंगे। आपको इग्नोर करते आ रहे थे तो अब आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे, बात करेंगे आपसे, ठीक है, डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़े, इश्यूज, मतभेद, गलत फहमियाँ कुछ भी रही हैं आप में, आपको ऑफर देंगे, ठीक है, अपना लव प्रपोजल, और आपके साथ हारमोनियस टाइम ही स्पेंड करेंगे, इसमें मेमोरीज रिक्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये कब से कब तक हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए? एक से देखो, किसी के लिए ये 1 वीक में हो सकता है, ठीक है, और किसी के लिए ये 1 मंथ में हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए 1 वीक में, किसी के लिए 1 मंथ में हो जाएगा, और किसी के लिए 6 वीक्स लग सकते हैं। तो 6 वीक्स की एनर्जी मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है, जल्दी होगा, ठीक है। तो 1 वीक में किसी के लिए, 1 वीक में किसी के लिए, ठीक है, 1 मंथ में किसी के लिए, 6 वीक्स में हो जाएगा, ठीक है, किसी के लिए तो इसी हफ्ते में ही हो जाएगा, जून के लास्ट वीक में ही, और कुछ के लिए 6 घंटे में भी हो जाएगा ये। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस चेक कर लेते हैं। एंजल्स व्यूवर्स को गाइड कीजिए, इस व्यूवर्स को क्या करना है अपने पार्टनर और इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के और पार्टनर को लेकर के व्यूवर्स को क्या करना है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। यस है एंजल्स का कहा, यस है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा था तो एंजल्स कह रहे हैं यस, ठीक है। अगर आप सोचे थे ये पार्टनर आपके लिए राइट है, एंजल्स कह रहे हैं यस। आपको लग रहा है, आप सोचे थे क्या ये चीज़ें एक्चुअल में होने वाली है, एंजल्स कह रहे हैं यस, बिलीव कीजिए, ठीक है, आपके लिए सब चीज़ें होने वाली हैं आपके फेवर में, ठीक है। आस्क योर एंजल्स। फिर भी आपको कुछ डाउट्स लग रहे हैं तो आप प्रेयर्स करते रहिए, प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू अपनी एंजल्स से गाइडेंस लीजिए। वो आपको, आपके एंजल्स आपको प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, आपकी इंट्यूशंस के थ्रू, या इस तरीके से किसी आप टैरो से, ठीक है, लगता है तो टैरो के थ्रू आपको गाइड कर देंगे, ठीक है, जिस भी तरीके से आपको गाइडेंस रिसीव होती है, या किसी से आप सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये चीज़ें होने वाली है, जैसा मैंने बता दिया, मैक्सिमम 6 वीक्स में, ठीक है, और मिनिमम 6 डेज 6 आवर्स में भी हो जाएगा ये किसी के लिए, ठीक है। यस एंजल्स का है यस, ये चीज़ें होंगी, आपके पार्टनर आपके लिए करेंगे, और जहाँ आपको रिक्वायर्ड है एक्शन लेने की या कुछ करने की, आप भी करिए। पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा जैसे मैंने कहा था, ठीक है, आपको बताया था, आपके पार्टनर भी कोशिश करेंगे इसमें, ठीक है, बैलेंस करने की, पीस मेंटेन करने की, इश्यूज़ को डिजॉल्व करने की। बस आप भी डिजॉल्व करने की ही कोशिश कीजिएगा पीसफुली, और किसी और की वजह से, या थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से, एनिमी सेटर्स की वजह से अपने पार्टनर से मत भिड़िएगा, ठीक है, ठीक है। कुछ पार्टनर को उससे नाराज़गी है तो पार्टनर से उसको जाहिर कीजिए, बट पीसफुल वे में। पार्टनर की कोई बात सही नहीं लगी आपको, या उनका कोई बिहेवियर नहीं लगा है सही, तो पीसफुली, लेकिन किसी और की वजह से अगर कोई ठीक है, इम्पैक्ट मत आने दीजिए, ठीक है। चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंजल्स, और क्या है व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। तो पीसफुल रेजोल्यूशन भी हो रहा है आपके लिए, ठीक है, आपकी विश भी पूरी हो रही है, ठीक है।
कुछ ही हफ्तों में मैक्सिमम ट्रस्ट करना है आपको और मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। ठीक है, तो मेडिटेशन करते रहिए। आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं या कुछ भी आंसर्स चाहिए, कुछ भी क्लियरिटीज चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आप भी मेडिटेशन कीजिए, एंजल से लाइन होइए, प्रेयर्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एंड देन आपको मेडिटेशन के थ्रू या आपकी इंट्यूशन ड्रीम्स के थ्रू या जिस भी तरीके पे से आप बिलीव करते हैं, एंजल्स लगता है कि एंजल्स मेरे को इस तरीके से हेल्प करे, तो उस तरीके से आपको सोल्यूशंस, आंसर्स, ठीक है, हेल्प अनफोल्ड हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, ट्रस्ट करना आपको, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द पर्सन, ट्रस्ट योर सिचुएशन, ट्रस्ट योर मैनिफेस्टेशंस, ट्रस्ट योर डिजायर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द यूनिवर्स, राइट। तो ट्रस्ट करना है। और आप में ट्रस्ट इश्यूज थे, ठीक है, तो डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको लगता था अभी पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो अभी ठीक है, कुछ ऐसा होगा कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना, तो अब ट्रस्ट भी होने लगेगा। या वो उनकी तरफ से भी कोई डाउट इश्यूज थे, कोई डाउट क्रिएट करवा रहा था, तो वो चीज़ें भी रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, सभी इश्यूज हील हो जाएगा, आपका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाएगा। लेट गो कीजिए आपको। ठीक है, लेट गो क्या करना है, अपने डाउट को, फियर को, गुस्से को, ठीक है, या एक्सपेक्टेशंस को, मीन्स कि एक्सपेक्ट कि अभी हो जाए। एक्सपेक्टेशन मीन्स कि ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि अभी हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। आप बस सरेंडर कर दो, जैसे होना होगा, जब होना होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेट गो करो अभी के लिए, अभी इन द सेंस कि ये चीज़ें लेट गो करो जो इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करिए। गुस्सा है, डाउट है, फियर है, ईगो है, वॉट एवर, ठीक है, कोई ट्रॉमास है, वूंड्स है, ठीक है। यस, यस है आपके लिए। ठीक है, हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। और टेक एक्शन, एक्शन आप भी लेते रहिए, जैसा एक्शन आपको रिक्वायर्ड है आपके पार्टनर आपकी तरफ, डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर से एक्शन रिसीव होने वाला है। ठीक है, जितना मैंने टाइमलाइन बताया उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आप लोगों को रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से एक्शन, एंजल्स की यस है ट्वाइस। ठीक है, और ठीक है, तो आपसे रेजोनेट किया है। और आप अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग डीएम मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। लेकिन पर्सनल रीडिंग की गाइस फीस होती है, चार्जेस होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसको रिसीव करना है तो जरूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, फर्दर कुछ चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई गाइडेंस चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं ज़रूरतमंदों तक। तो आप लोग ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।